नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज के लिए। हिंदुस्तान भर में मानसून छा गया है। हर जगह बारिश हो रही है। आसमान से पानी तो बरस रहा है, लेकिन जमीन तक आते आते वो आफत में तब्दील हो जा रहा है। बारिश के चलते देश की ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल तांडव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कहीं कहीं तो हालात ऐसे हो गए हैं कि रेस्क्यू तक की नौबत आ गई है। कहां किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानसून के दस्तक देने के साथ ही बारिश और बाढ़ ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हफ्ते भर पहले पूरे देश में मानसून ने जो असर दिखाना शुरू किया, ये तस्वीरें उसी की वानगी भर है, जो देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं। इस वक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानसून अपने लाव लश्कर के साथ झमाझम बारिश कर रहा है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी इलाके, भारी बारिश के चलते हालात कमोबेश एक जैसे ही बने हुए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बारिश के तांडव को भी इनके जज्बे के आगे नतमस्तक होना पड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से उसकी जान पर बनाई। किसी तरह ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में लोगों की मदद से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली के अकोली गांव के पास नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा, जिसके बाद लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर स्कूली बच्चों को रास्ता पार कराया। जबकि कर्नाटक के उडुपी में रेस्क्यू टीम ने जोरदार बारिश के बीच एक परिवार को बचाया और गुजरात के सूरत में खराब मौसम के बीच समुद्र में नहाने गए कुछ सैलानी फंस गए, जिन्हें प्रशासन की टीमों ने 2 घंटे चले रेस्क्यू के बाद किसी तरह उन्हें बचा लिया। ये तस्वीरें गुजरात के आनंद और खेड़ा की है, जहां चंद घंटों की बारिश ने इन शहरों की सूरत बदल कर रख दी। शहर की ज्यादातर सड़कें और अंडरपास बारिश के पानी से लबालब भर गए। कहीं गाड़ियों की रफ्तार थम गई, तो कहीं पानी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू करना पड़ा। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और जगह जगह लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। मानसून की बारिश में एक तरफ हिमाचल भीग रहा है, लेकिन वहीं भीगता हुआ हिमाचल और वहां की पहाड़ी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसा ही एक मंजर स्वाम नदी के उफनते पानी में देखने को मिला, जब एक स्कॉर्पियो कार पानी के तेज बहाव के साथ तिनके की तरह बह गई। अब जरा दूसरे कैमरे से इसी तस्वीर को देखिए। पानी की प्रचंड लहरों में स्कॉर्पियो फंसी हुई है। स्कॉर्पियो का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और फिर अचानक गाड़ी लहरों में बहने के साथ जल तांडव की भेंट चढ़ने लगती है। सड़क पार कर रही एक स्कॉर्पियो कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। उस वक्त कार में ड्राइवर मौजूद था, वो भी पानी के साथ बहने लगा, तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को बचा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार मालिक गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर बचाने की गुहार लगा रहा है और मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन भारी भरकम स्कॉर्पियो पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि स्कॉर्पियो में कोई मौजूद नहीं था, इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
तस्वीरें एक बार देखने पर आपको किसी स्टंट सीन का लग सकती है, लेकिन ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की है। कच्छ के गलपाधर में नदी के तेज बहाव के बीच 3 लोग फंस गए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ फंसे लोगों की हालत क्या हुई होगी। लेकिन मौके पर पहुंची बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। दरभंगा के नगर निगम की लापरवाही के कारण एक बाइक सवार की जान जाते जाते बच गई। हालांकि बाइक पूरी तरह बारिश के पानी में नाले में डूब गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक सवार को नाले से बाहर निकाल लिया। दरअसल भारी बारिश की वजह से दरभंगा की सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिससे सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। बारिश के बाद दरभंगा का ट्रैफिक सिस्टम भी चरमरा उठा, जगह जगह जाम लग गया। इसी जाम के बीच दरभंगा शहर के स्वीट होम चौक के नजदीक पानी के बीच एक बाइक सवार सड़क किनारे से गुजर रहा था, लेकिन पानी होने के कारण उसे ये पता ही नहीं चलता कि आगे बड़ा नाला है। तभी अचानक बाइक सड़क किनारे एक बड़े नाले में पूरी तरह से समा गई। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवार की किसी तरह से जान बच गई। जल प्रलय की ये तस्वीरें एमपी के बड़वानी की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि नदी में पानी बढ़ता देखकर लोगों के होश उड़ गए। पानी की बढ़ती रफ्तार को देखकर लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन एक शख्स जान की परवाह न करके ट्रैक्टर पर ही मौजूद रहता है। लेकिन लगातार बढ़ते पानी को देखकर उसका भी धैर्य जवाब दे गया और ट्रैक्टर से कूदकर पानी के बढ़ते शोर से बाहर निकल गया। हालांकि ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों नदी की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि ये लोग बेनी नदी में रेत खनन कर रहे थे, तभी अचानक नदी में बाढ़ का पानी आ गया और पानी भी इतना कि देखते देखते ट्रैक्टर ट्रॉली को भी अपने साथ बहा ले गया। इस दौरान मजदूरों सहित ट्रैक्टर चालक और रेत खनन कर रहे लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। बारिश के इस मौसम में पाली के मोरवमपुरा में 6 युवक नदी में स्नान करने गए, लेकिन अंदाजा न लगने के कारण वो पानी में उतरते गए। हालांकि उन्हें ये अंदाजा हो गया अब पानी सर से ऊपर जाने वाला है, और हुआ भी यही। लेकिन जब वो डूबने लगे तो आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 4 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। आज सुबह जैसे ही दिल्ली वालों की आंख खुली तो मौसम खुशगवार था। मौसम खुशनुमा भी था और साथ ही साथ बादलों का डेरा भी और तेज हवाएं भी चल रही थी। और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और इस बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी ही, लेकिन भारी जलजमाव से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। भीषण गर्मी और उमस से राहत, वजह बादल बरसे और जमकर बरसे। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के आसमान में सुबह से ही बादलों का डेरा था। हवा का रुख भी बादलों की आवाजाही की दस्तक दे रहा था और कुछ ही देर में बादल मेहरबान हुए और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके पानी पानी हो गए। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने पूरे मौसम को खुशगवार कर दिया है, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चारों तरफ है वह ट्रैफिक न केवल धीमा हो गया है बल्कि दिन में ही रात का एहसास हो रहा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि कुछ वाहनों को अपनी हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है।
लेकिन खास बात यही है कि इस बारिश का इंतजार दिल्ली के लोगों को बहुत समय से था। 2 दिन से लगातार इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी और उमस थी कि बिना एसी चलाए काम नहीं चल रहा था, और धूप हो जाती, बदली भी रहती, बादल भी छाए रहते, और ज्यादा से ज्यादा उमस की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि अब मुझे लगता है कि एसी बंद और खुशगवार मौसम का आनंद लेना शुरू करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि इस पूरे हफ्ते तक इस तरह की बारिश दिल्ली के लोगों को देखने को मिलेगी। और ये मानसूनी बारिश की वजह से जाहिर तौर पर दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर न केवल जलभरा हुआ है बल्कि इलाके में ट्रैफिक की समस्या भी कहीं कहीं ज्यादा है। ऐसी बारिश का इंतजार राजधानी दिल्ली और एनसीआर को बीते कई दिनों से था। मानसून की दस्तक के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में तो हल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज की बारिश से बादलों ने अपने तेवर दिखा दिए। कुछ देर की मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हो गया। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। बारिश में जलजमाव हुआ तो कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर भी असर दिखा। तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई और कुछ इलाकों में तो भारी बारिश की वजह से अंधेरा छा गया, जिससे गाड़ियों की लाइट को जलाना पड़ा। दिल्ली में हुई बारिश के बाद लोगों को ट्रैफिक जाम और जलजमाव से जूझना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के लाइफ लाइन कहे जाने वाले एमबी रोड पर बारिश के बाद जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। यहां पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर बत्रा अस्पताल के पास जलभराव हुआ है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर किस तरीके से जलभराव हुआ है। बता दें, गुरुवार को राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो है जाम की भी स्थिति देखी जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के लाइफ लाइन कहे जाने वाले एमबी रोड पर कई जगह जलभराव हुआ है। इसी कड़ी में एमबी रोड पर बत्रा अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जलभराव हुआ है। वहीं जलभराव के कारण जो है गाड़ियों की जो रफ्तार है वो जो धीमी हुई है। वहीं जो एमबी रोड है उसके पीछे संगम विहार के पास लंबा जाम लगा हुआ है। इसी जलभराव की वजह से कुछ गाड़ियां को डाइवर्ट भी किया जा रहा है और जो है गाड़ियां डाइवर्ट हो जा रही हैं। वहीं यहां पर आप देख सकते हैं बत्रा अस्पताल के पास किस तरीके से जलभराव हुआ है और जलभराव से होकर लोग गुजरने को मजबूर है। दिल्ली से सटे इलाकों पर भी वरुण देवता ने मेहरबानी दिखाई। नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। थोड़ी देर की बारिश ने गाजियाबाद के लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली वालों को उमस वाली गर्मी बहुत सता रही थी, लेकिन बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मौसम का मिजाज अभी कुछ दिन ऐसा ही रह सकता है। कई इलाकों में रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी सुहाना हो गया है। सुबह से लगातार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और कहां-कहां बारिश होगी, ये हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय से। मैम, ये बताइए, सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो बारिश के साथ ही गुड मॉर्निंग हुई है। आने वाले दिनों में दिल्ली के साथ बाकी राज्यों में कैसा मौसम रहेगा? देखिए, अभी हमारा जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके चलते उसका इंटरेक्शन कुछ हो रहा है आपका एक हमारा मानसून ट्रफ के साथ, जिसके चलते आज भी हमारा भारी से अति भारी वर्षा होने का संभावना है, मेनली उत्तराखंड और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। बारिश के बाद दिल्ली वालों को गर्मी से तो राहत मिली, साथ में प्रदूषण में भी कमी आई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखा गया। दिल्ली के आयानगर में AQI लेवल 64 रहा, ITO में 80, जहांगीरपुरी में 65, नरेला में 77, RK पुरम में 87, वजीरपुर में 90 और अशोक विहार में 56 AQI लेवल दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम के जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। जाहिर है, दिल्ली NCR में पिछले दिनों से पड़ रही गर्मी से आजीज आ चुके लोगों को झमाझम बारिश से राहत मिली। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो आने वाले कुछ दिन तक दिल्ली वाले मानसून की इन फुहारों का मजा ले सकेंगे। गाजियाबाद से मयंक गौड़, दिल्ली से नीतू झा,
अक्षय डोंगरे के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और यहां भी सड़क पर जानलेवा गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर सैलाब का बसेरा दिखा। बिहार का भी सूरत हाल बिल्कुल वैसा ही नजर आया। कहीं अस्पताल में पानी भरा तो कहीं कई फीट पानी में लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड आफत बनकर बरस रही है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कभी एक बूंद पानी हलक में पड़ जाने से जिंदगी का सबब बन जाता है, कहीं वही पानी सैलाब की शक्ल में खौफ पैदा कर देता है। माया नगरी मुंबई की कहानी हर बारिश में एक जैसी है। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई पानी पानी हो जाती है। लगातार बारिश और उसके साथ जल जमाव ने दौड़ती भागती माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई में बारिश के बाद सड़क धंसने की जो तस्वीर आई, लग रहा जैसे किसी फिल्म का सीन हो। देखिए सड़क धंसने के बाद कैसे कार गुलाटी मार रही है। सड़क का यह पाताल लोक मुंबई के चूना भट्टी इलाके में नजर आया, जहां कई गाड़ियां जमींदोज हो गई। पूरे इलाके में एक ही बात अच्छी रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। मुंबई के अंधेरी सबवे और खार सबवे में हर साल पानी भर जाता है। जगह जगह बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। पता नहीं गड्ढों के बीच सड़क है या सड़कों के बीच गड्ढे। इस चक्कर में महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी मूसलाधार बारिश से लोग सहमे हुए हैं। नांदेड़ में उमरी तहसील के अब्दुल पुरवाड़ी मार्ग पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। पानी के प्रहार के आगे लोग बेबस दिखे, जिसके बाद वहां आवाजाही रोकनी पड़ी। एमपी के बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कई कॉलोनियों और मोहल्लों में पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। कई जगह 4 फीट तक पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे। कई गाड़ियां तैरती दिखी तो कई गाड़ियों को पानी के बीच बंद होने के बाद लोग धक्का मारते दिखे। यहाँ एक एम्बुलेंस सैलाब के बीच फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को धक्का मारकर बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सूरत हाल देख लीजिए। लखनऊ के आशियाना इलाकों में बारिश के बाद सड़क का हाल देखिए यहाँ सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इस बड़े गड्ढे में एक बाइक गिर पड़ी थी, जिसे रस्सियों के जरिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। यूपी के संभल में भी 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के इंतजामों और दावों की पोल खोल दी। शहर के ज्यादातर इलाके जल जमाव की भेंट चढ़ चुके हैं। हॉस्पिटल हो या स्कूल, मार्केट हो या बस स्टेशन, हर जगह पानी ही पानी भरा दिखाई दे रहा है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के घर के बाहर भी जल भराव देखा जा सकता है। जल भराव में बाइक भी तैरती दिखी। और अब दरभंगा की ही इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बिहार के बड़े हॉस्पिटल में शामिल DMCH कैसे समंदर में तब्दील हो गया। पूरे अस्पताल को सैलाब ने अपने जद में ले लिया है। मरीज और तीमारदार पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर दिख रहे हैं। मेडिकल स्टाफ भी कई फीट पानी में लोगों का इलाज कर रहा है। अस्पताल के OPD से ऑपरेशन थिएटर तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। यहाँ रोजाना करीब 2500 मरीज पहुँचते हैं, लेकिन बारिश और सैलाब ने इस हॉस्पिटल को खुद बीमार बना दिया है। यहाँ पर भर्ती मरीज भगवान भरोसे ही नजर आ रहे हैं। मैदान में बारिश का हाल देखा, अब पहाड़ों में आसमानी आफत के साइड इफेक्ट भी देखिए। चमोली में लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीलंका में लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया। चमोली में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने स्थानीय और सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद मलबा आने से आवाजाही रोकनी पड़ी। बद्रीनाथ धाम में भी 2 दिनों से बारिश जारी है। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का जोश हाई है। बारिश के चलते श्रद्धालु बरसाती पहनकर और छाता लेकर बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। बुधवार को 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। रुद्रप्रयाग में भी देर रात से लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालांकि खराब मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है और भक्त लगातार केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी मौसम की पहली बारिश में बादल झूमकर बरसे। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान दिखे। लगातार बारिश से खेतों में भी पानी भर गया। नदी नालों में भी उफान आने से प्रशासन लोगों को सतर्क रहने को कह रहा है। वहीं मौसम विभाग भी मैदान से पहाड़ तक सैलाब का सितम जारी रहने का अनुमान लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।